कर्माबाई जगन्नाथ भगवान को अपना लाला मानती थी। बड़ा दिव्य चरित्र है। बचपन में ही पिताजी ने ठाकुर जी की सेवा समझा दी। उस सेवा रीति से वो ज्यादा तो नहीं सीख पाई कर्माबाई, लेकिन बस इतना जानती थी कि भगवान को जिमा दो और आचमन करा दो। वही कर्माबाई धीरे धीरे बड़ी हुई तो वो जो भक्ति प्रारंभ में हुई थी, देखो बाल्यकाल से भक्ति के बीज होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, तब वो परिपक्व होती है। लोग कहते हैं 55 में जाकर भक्ति करेंगे। अरे भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। बचपन से करोगे तो 55 तक पुष्ट हो जाएगी, और 55 में शुरू करोगे तो ना जाने कहीं जाके पूरी होगी, फिर तो कंधा वंदा मिल जाएगा। हाँ, इसलिए भक्ति बचपन से ही होनी चाहिए। सब जने सावधान होकर सुनो बहुत गंभीरता से। कर्माबाई बाल्यकाल से भक्ति के संस्कार थे। बड़ी भी हो गई, पूरी जगन्नाथ में वास करने वाली कर्माबाई 2:30 बजे उठ जाती कभी कभी, और देखती उस समय घड़ियां नहीं होती थी। 2:30 बजे आकर के गगन में देखती है कि ये शुक्र तारा कितना सरक गया है, उससे पता लगाती कितने बजे हैं। फिर देखती है कि सप्तऋषि मंडल किस तरफ पहुंचे हैं, उससे समय का अनुमान बनाती है कि अभी तो 2:30 बजे हैं। फिर थोड़ी देर लेटती है, फिर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि भोर के समय ठाकुर जगन्नाथ जी आएंगे बालक के रूप में और खिचड़ी आरोगेंगे। इसी नाते से सुबह उठती है जल्दी, और जल्दी उठ करके कोई दंत धावन, शौच, स्नान, माला, जप, सेवा कुछ नहीं, सीधी रसोई चौका में गई और सीधी खिचड़ी सिद्ध करना प्रारंभ। लोग भी देखते हैं कि इतनी जल्दी उठ करके इसको भूख लग जाती है कि इतनी जल्दी रसोई चौका में घुस जाती है। उनको क्या पता जगन्नाथ भगवान अनुग्रह करते हैं, अपनों लाला मानती है, वो इनको माँ मानते हैं, और उसी भाव से खिचड़ी पाने के लिए आते हैं। ग्रामवासी भी सोचते रहे इतनी कितनी भूख लगती है कर्माबाई को, इतनी जल्दी रसोई चौका में चली जाती है। सुबह सुबह ठाकुर जी आते हैं, खिचड़ी आरोगते हैं। माँ, तेरे हाथ की खिचड़ी मुझे खूब भाती है। और ठाकुर जी खिचड़ी आरोग करके सीधे मंदिर के घंटनाद बजे वहां से पहले पहले जगन्नाथ भगवान मंदिर में पहुंच जाते हैं, गर्भगृह में। इतनी भोर को खिचड़ी आरोगने आते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन वैष्णवों, एक महात्मा जी, जगन्नाथपुरी के वहीं आश्रम में रहने वाले एक महात्मा जी निकले, और उन महात्मा जी ने देखा कि कर्मा बिना नहाए धोए, बिना शौच आचार की शुद्धि के रसोई चौका में जाकर सीधा ही खिचड़ी सिद्ध करने लगती है। तो महात्मा जी ने कहा, कर्मा ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें इतनी भूख लगती है, इतनी जल्दी सुबह सुबह रसोई चौका में बिना स्नान करे, बिना शरीर की शुद्धि के, बिना नाम जपे? बोले, बाबा अपने लिए नहीं बनाती हूं, ठाकुर जी के लिए बनाती हूं। ठाकुर जी को ऐसे थोड़े ना भोग लगाते हैं। कर्मा, ये तो गलत है। तो बाबा आप बता दो, मैं तो सीखी सिखाई नहीं हूं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। नहीं, महात्मा जी ने उपदेश कर दिया, देखो सुबह पहले शौचाचार से निवृत्त होकर के दंत धावन करके स्नान करना। स्नान करने के बाद में भगवान के सन्मुख बैठ करके गुरुजी के बताए मंत्र की कम से कम 1 माला, ऐसे तो ज्यादा करनी, लेकिन कम से कम 1 माला करने के बाद में फिर शरीर की शुद्धि स्नान से हो गई, अंतःकरण की शुद्धि नाम से हो गई। उसके बाद में रसोई चौका में जाकर के फिर तुम खिचड़ी सिद्ध करना। ठीक है बाबा, आज से ऐसा ही करूंगी। अब जो काम 5 बजे होता था बिरजू जी, वो काम 7 बजे होने लगा। नहावे धोवे जप करे, तब जाके चौका में जावे, फिर खिचड़ी सिद्ध करे। अब वो इधर तो वो ऐसे समझो मंदिर के बाल भोग का और कर्माबाई के खिचड़ी के भोग का समय एक सा हो गया। देखो वैसे तो भगवान अमिट रूप प्रगटे तेई काला है, एक ही समय में भगवान अलग अलग जगह पर प्रकट हो जाते हैं।
आज भगवान ने अपने भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए अद्भुत लीला करी। जगन्नाथ भगवान की लीला है। जगन्नाथ भगवान क्या करे कि मैया के पास आए। अब 3-4 दिन तो निभाई भगवान ने जैसे तैसे, और एक दिन की घटना सुनिए। भगवान जगन्नाथ छोटे से बालक के रूप में माता कर्मा की गोदी में बैठे थे, और माता कर्मा की गोदी में बैठे बैठे खिचड़ी खा रहे थे। तो ही मंदिर में घंटनाद बजा, और भगवान ने कहा माँ जाऊंगा। बेटा कहाँ जाना है? मंदिर भी पहुंचना है मैया, मैं जाऊंगा। बेटा पूरा तो पाले पेट भर के। ना माँ अब जाऊंगा। आज ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? आज ठाकुर जी खारे कम है, लगारे ज्यादा है। चिपकारे ज्यादा है, खा कम रहे हैं। भगवान की लीला सुनो, और संबंध की प्रगाढ़ता को कैसे निभाता है परमात्मा ये भी समझो। आपने संबंध बना लिया और आपने उसको ठीक से निभाया, भगवान जीवन भर निभाएगा। कर्मा बाई को ठाकुर जी बोले कि मां अब जाऊंगा मैं। आनंदी बाई के लिए ठाकुर जी, उनकी वृद्धावस्था में उनको बुखार हुआ तो पांडे जी वो ठाकुर जी उनके लाला बन करके आ गए। 7 दिन तक पट्टियां करी, ठंडे पानी की सेवा करी उनकी, उनको स्वस्थ किया। हाँ, वैष्णवों, जगन्नाथ भगवान की लीला समझो भाई। ये संबंध निभाते हैं आप, बना के रखो बस भगवान से। आपका संबंध राधा श्याम सुंदर से बनना चाहिए। कुछ इनको मान लो, हाँ, ये फिर निभाना शुरू करेंगे उसी भाव से। भाई मान लो, माँ मान लो, बेटी मान लो, बहू मान लो, कुछ भी, बहन मान लो, जैसे जो एक संबंध बनाओ ठाकुर ठकुरानी से। माँ मैं जाऊंगा, आज बिल्कुल समय नहीं है रुकने का। माँ ने कहा बेटा जा रहा है तो एक गस्सा तो खा जा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकता, जाऊंगा। कर्मा बाई ने कहा एक काम कर बेटा, कम से कम हाथ तो धो ले। नहीं माँ समय नहीं है। बेटा मुंह तो पोंछ ले, मुंह धो ले। नहीं माँ नहीं धो सकता, टाइम नहीं। अरे बेटा कम से कम धोवे नहीं, कुल्ला नहीं करे तो पोंछ तो ले, हाथ से पोंछ दूं। नहीं माँ कपड़े से पोंछ दूं। नहीं माँ चल कुछ मत करे। अरे गाय भैंस भी खाने के बाद में जीभ से अपना मुंह साफ कर लेती है। बेटा इतनी कितनी जल्दी है, ये तो कर ले। नहीं माँ समय नहीं है। तो फिर इतना क्या जल्दी है? नहीं माँ आज और चिपका दे मुंह पर। आज ये खिचड़ी खानी कम है, लगा के ज्यादा जाएगी। क्यों? भीतरियों को, पुजारियों को बताऊंगा, उनको दिखनी चाहिए पीली पीली खिचड़ी के दाने। वो कल को ये नहीं समझ ले खीर खा के आया हूं। उनको लगना चाहिए कि मैं खिचड़ी खाने जाता हूँ, खिचड़ी खा के आया हूँ। और ठाकुर जी उसी उच्छिष्ट मुंह, झूठे मुंह खिचड़ी लपेट लिपटाए हुए दौड़े, और तुरंत भगवान ने आज पहुंचा नहीं, मंदिर में पहुंच गए। जैसे ही पुजारियों ने, भीतरियों ने पट खोले, आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर खिचड़ी के दाने। पुजारियों ने पूछा जय जय आज खीर प्रसादी? बोले खीर ना है, ध्यान से देखो तुम सब। बोले हाँ जय जय, तो पीली खिचड़ी, आज तो भोग में खिचड़ी धरा ही नहीं। बोले यहाँ की नहीं खाई है, कर्मा बाई की खाई है, और हम बड़े दुखी हैं। क्यों कम? जय जय क्या बात है गई? बोले जगन्नाथपुरी के एक महात्मा ने जाकर के हमारी माँ को उल्टा पाठ पढ़ा दिया, इसलिए हम आराम से चल रहा था क्रम। सुबह वहां खाते थे, फिर तुम्हारे यहाँ पाते थे, सब सही था। एक ही समय पर दोनों जगह पाने का अवसर हो गया, यहाँ पावे कि वहां। इसलिए महात्मा जी ने हमारा क्रम बिगाड़ दिया, हमारी माँ को सिस्टम बिगाड़ दिया। क्यों? वो पढ़ा के आए हमारी माँ को। अब क्या करना है? उन महात्मा जी को कहो जाकर के कहवे कर्मा बाई से, जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगा। महात्मा जी के पास पुजारी पहुंचे, ढूंढते ढूंढते फलाना आश्रम के फलाना महात्मा ऐसा तिलक लगाते हैं, ऐसा स्वरूप है, जाओ पहचान लेना। भगवान ने सब बता दिया। और महात्मा जी को जाकर के पुजारियों ने कहा कि बोले भगवान
आप अपराध करिए आए। भगवान कुपित हैं। बोले क्यों, हमने क्या कर दिया? बोले आपने कर्माबाई को कुछ उपदेश किया? बोले हाँ, बुरा उपदेश नहीं करा, अच्छी बात बता के आए उनको आचार शुद्धि बता के आए, प्रभु की सेवा का क्रम बता के आए, भोग धराने का क्रम बता के आए। हमने कोई गलत क्रम थोड़ा ना बताया जो हम पे कुपित है भगवान। अरे बोले भगवान इसलिए कुपित हैं कि आपने उनकी मां को पढ़ा दिया। भक्तों के अलग अलग प्रकार के भाव हैं, लेकिन माँ बेटे का संबंध अनोखा और निराला होता है। माँ बेटे के संबंध में ये सब नियमावली नहीं चल सकती है। बोले महाराज आप गलत पढ़ाया है उनको, इसलिए भगवान कुपित हैं। और आप चाहते हो जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो जाए, तुरंत जाकर उनको पहले की तरह सारा काम करो। भगवान की कृपा से महात्मा जी वापस आए। डर गई कर्माबाई, अरे राम राम, यही महात्मा जी वापस आ रहे, हम न जाने आज क्या पढ़ा के जाएंगे नया, आज भी डांट लगाएंगे क्या। लेकिन आज तो उन महात्मा जी के नेत्र कर्माबाई के चरणों की ओर थे और चरणों की ओर देख रहे थे, यानी चरण पकड़ना चाह रहे थे। कर्माबाई पीछे सरक गई। महात्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया। मां तेरी महिमा को जान गया। कर्मा तेरा भाव शुद्ध है, तेरा भाव पुष्ट है। भगवान जगन्नाथ तुझे अपनी मां स्वीकार करते हैं और मां बेटे के बीच में कोई आचार की और कोई सेवा की शुद्धि नहीं होती है। मां तो जिस अवस्था में वो अपने बालक को संभालती है। और मेरी प्रार्थना है कर्मा, मेरी बात को सिखाई भी भूल जा, जैसे पहले से भोग लगाती है वैसे लगाने लग जा। लीला पुरुषोत्तम की लीलाएं न जाने कौन से गुण पेरी जी। वो संबंध के अधीन थे भगवान और कह दिया महात्मा जी से जाके समझा दो। कर्माबाई ने ठीक है बाबा ऐसा ही करूंगी। सुबह उठती है, बिना स्नान के भोग धराती है। जीवन भर भगवान खिचड़ी आरोपते रहे। वृद्धावस्था आ गई कर्माबाई की। और जब कर्माबाई की वृद्धावस्था आई, शरीर में सामर्थ्य कम होने लगा, शरीर से धर्म की क्रिया नहीं हो पा रही, तो एक दिन माँ कर्माबाई लेटी लेटी रो रही थी। भगवान आए, मस्तक पर हाथ फेरा, चरण दबाए और बोले माँ क्यों रोती है, क्या हो गया? मृत्यु से डर लग रहा है? कर्माबाई रो भी रही है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और मुख से मुस्कुराती बोली बेटा मरने से नहीं डर रही हूं, इस बात से चिंतित हूं कि मैं मर जाऊंगी तो तुझे मेरे मरने के बाद खिचड़ी कौन जिमाएगा, तुझे कौन भोग धराएगा, कौन लाड़ लड़ाएगा। भगवान जगन्नाथ ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं मां, तेरे जाने के बाद भी तेरे ही भाव से नित्य खिचड़ी का भोग धराया जाएगा और मैं नित्य पाऊंगा। आज भी जगन्नाथ भगवान के जो सुवार लोग हैं, जिनको जो अपने आप को जगन्नाथ भगवान की घरवाली मानते हैं, उसी नीति रीति से वो भोग सिद्ध करते हैं, है ना। आज भी खिचड़ी भोग धराने वाले उसी पद्धति से बनाते हैं, बिना स्नान बिना कुछ प्रबंध के पहले खिचड़ी भोग सिद्ध होता है। और भैया जगन्नाथ का भात दुनिया पसारे हाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुनो वो, और एक दिन ऐसा हुआ कि कर्माबाई चली गई, भगवत धाम चली गई। और कर्माबाई के जाने पर भगवान ने अश्रु बहाए। जगन्नाथ भगवान बालक का रूप बना करके आए, अंतिम संस्कार करूंगा, मेरी मां गई है। और भगवान जगन्नाथ ने अंतिम संस्कार किया और मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान का संपूर्ण श्री अंग गीला है। क्यों? क्योंकि भगवान दाह संस्कार के बाद सचैल स्नान करके प्रवेश करे थे। 10 दिन तक भगवान का शरीर सूखा नहीं, इतना रोए अपनी मां के लिए।